सभी हजरात का इस नए वीडियो के अंदर इस्तकबाल है। आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हायरार्की हमने देखी थी, उसके अलावा हमने देखा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बाद हमने देखा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डिफ़ाइन होते हैं हर एक कंट्रीज़ के लिए स्पेसिफिकली। उनके जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे इंडिया के अंदर सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल LIC लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहाँ पे जो एक सुप्रीम जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है इवेंचुअली कि यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स क्या होंगे। सिंस हम ACCA की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स जानेंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू UK। इट डिपेंड्स कि अगर आप ग्लोबल के अंदर हैं, यानी दो तरह की ACCA हैं, ठीक है, ACCA ग्लोबल, ACCA UK। सो इट डिपेंड्स कम्प्लीटली कि विच वन यू आर ऑप्टिंग फॉर, बट यू कैन यूज़ दिस रूल्स एज वेल अपने आंसर के दौरान, और जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं बेसिकली एज एन ओवरव्यू जस्ट टू गेट अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स क्या हैं। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। तो ये क्या कहता है कि बेस्ड ऑन UK कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स, ठीक है, UK के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोड्स के अनुसार नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, ये बेसिकली इट्स अ सेट ऑफ रूल्स जो कि डिफ़ाइन करता है कि आपके जो डायरेक्टर्स हैं और जो सुप्रीम जो अथॉरिटीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, उनके कैसा टेन्योर होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ताकि कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंस कायम रहे। ताकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी को पुलिस बनाया लेट्स से, और मुझे पता है कि भाईजान कि वो बहुत बड़ा लुटेरा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो क्या उसको पुलिस में कभी भर्ती करेंगे? नहीं करेंगे। द रीज़न बीइंग कि जब वो पहले फ्रॉडलेंट आदमी है तो बाद में भी देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो फ्रॉडलेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको फ्रॉडलेंट होने पे आमादा कर सकती हैं, जो कि उसको कंपनी के अंदर डिफ़ॉल्ट करने पे आमादा कर सकती हैं, स्पेशली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एक बार रिकैप करते हैं, यहाँ देखते हैं डायरेक्टर्स दो टाइप के होते हैं। जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दो तरह के डायरेक्टर होते थे, ये मैंने दिखाया था आपको। ये एग्जीक्यूटिव और ये नॉन एग्जीक्यूटिव, ये दो तरह की डायरेक्टरशिप होती हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर में ही ये सारे आते हैं। तो UK कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स के हिसाब से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या होना चाहिए। तो पहले तो हम ये बता दें कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है। तो जो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है बॉस, ये काम करता है एक फ़िक्स्ड फ़ी के लिए, यानी आप इसको एक फ़िक्स्ड फ़ी देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ और मैंने आपको फ़िक्स्ड फ़ी दी। मैंने कहा ठीक है मिस्टर XYZ, मैं आपको 100 रुपये दूँगा और आप मुझे हर महीने आप मुझे जो है ना एडवाइस दीजिए कि मैं कैसे अपनी कंपनी को और बेहतर परफॉर्म करवा पाऊँ और कैसे मैं बेहतर इसको अपग्रेड कर पाऊँ। मैं इसमें कौन से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँ, कौन से ऐसे काम करूँ जिससे कि मेरी कंपनी की ग्रोथ हो। और एक कंपनी के सेंस में हमें इसको ग्रोथ को हम देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते थे ये फुल टाइमर्स होते थे, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइमर्स होते थे, जो कि वक्त निकाल के हमें सलाह और मशवरा देते थे। दे डू नॉट नीड टू कम टू द कंपनी एवरी सिंगल डे, लेकिन एग्जीक्यूटिव वाले एक डे टू डे एम्प्लॉय की तरह से काम करते हैं। इनकी फ़िक्स सैलरी भी होती है, फ़िक्स सैलरी होती है किसकी? एग्जीक्यूटिव वाले की, और बोनस भी मिलता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉन एग्जीक्यूटिव वाले की, जिसकी एक फ़िक्स्ड फ़ी होती है। इसको ध्यान रख लें और बहुत ही गौर से इस बात को सुन लें। अगर ये आपने नहीं समझा तो पहले इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझें और फिर आगे बढ़ें कि नॉन एग्जीक्यूटिव एक पर्टिकुलर फ़ी के लिए काम करता है। भाई आपकी कंपनी परफॉर्म करती है नहीं करती है, वो एक उसके लिए कंसर्न जो है तो एक सेकेंडरी कंसर्न है उस, क्योंकि उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है ना भाई। ही इज़ जस्ट वर्किंग कि आपकी कंपनी का अंदर की जो तो पॉलिसीज़ अच्छी हो जाए, आपकी कंपनी लॉन्ग रन में काम करे, उसके लिए कोई सेल्फ इंटरेस्ट कुछ नहीं है उसका। जबकि ऑन द अदर हैंड एग्जीक्यूटिव वाले का सेल्फ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको बोनस मिल रहा है। जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करेगी उसको बोनस मिलेगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स की चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, दे शुड बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंस कैसे आएगी? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ कि भाई हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, तो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो इससे हम समझ क्या रहे हैं? इसका मतलब हमारे ऊपर किसी का कब्ज़ा नहीं है, हम फ्री हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं।
अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है? सीधा सा इसका मतलब है कि वो कंपनी के अंदर, पहला पॉइंट कि वो शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी के अंदर शेयर होल्डर होगा तो कभी भी आपको पता होगा कि शेयर होल्डर और कंपनी दो अलग अलग चीज़ें हैं। शेयर होल्डर और कंपनी में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टॉक मार्केट में जो है ना इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप एक शेयर ख़रीदते हैं, तो क्या आप ये चाहते हैं कि इनकी कंपनी ग्रो करे और इनके रिजर्व्स ग्रो करें, या आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि भाई मेरा जेब ग्रो करे, मेरा पोर्टफोलियो ग्रो करे? दैट इज़ द मेन डिफरेंस कि शेयर होल्डर्स का सोचने का नज़रिया एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सोचने के नज़रिए से क्लैश करता है, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर आपकी क्लास एक्सटेंड कराना चाहता है, लेकिन आप चाहते हैं कि जल्दी से ख़त्म हो और हम निकलें, तो इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो शेयर होल्डर्स और कंपनी का क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन व्हाट सेंस? कि शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि उनकी जेब भरे, कंपनी चाहेगा उसका भी रिजर्व्स मेंटेन रहे, और इन द लॉन्ग रन कंपनी भी जो है परफॉर्म करे। शेयर होल्डर्स दे लुक फॉर परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट रन मोस्टली। तो शेयर होल्डर वांट्स टू हैव द मनी इन हिज पॉकेट, जो मैंने लिखा हुआ है ये देखिए बड़े गौर से, ठीक है। वाइल कंपनी वांट्स रिजर्व्स टू। अगर आपने कॉमर्स पहले पढ़ी है तो आपको पता होगा कि रिजर्व्स क्या होते हैं। कंपनी जो है तो हर एक काम के लिए जो है एक छोटे छोटे रिजर्व्स बना के रखती है, और ये रिजर्व एक कंपनी के लिए बहुत ही अहम होते हैं। जस्ट गिव मी 2 seconds, आई विल बी बैक। माफ़ कीजिएगा जी। तो हम ये कह रहे थे कि शेयर होल्डर्स जो है वो हमेशा अपनी जेब भरने की सोचते हैं, जबकि कंपनी चाहती है कि उसके पास रिजर्व्स भी रहे। लेकिन तो हम क्या कह रहे थे, सॉरी, सो दैट कंपनी का बेस्ट देखे, शेयर होल्डर्स का नहीं। ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है ये कंपनी का बेस्ट देखे, शेयर होल्डर्स का नहीं। इसका मतलब क्या है? कौन देखे कंपनी का बेस्ट? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका कंपनी का शेयर होल्डर होगा तो क्या वो कंपनी का बेस्ट देखेगा या वो अपना बेस्ट देखेगा? सीधी सी बात है, क्लैश हो रहा है ना सर, देखिए आप। तो इसलिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए पहली शर्त ये है कि वो शेयर होल्डर ना हो। दूसरी चीज़, पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये जितने भी ये है ना, ये पॉइंट्स है, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो आप इसको जो है नोट करते जाएं और समझते जाएं। दूसरा क्या है? परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल सेल्स की बात करते हैं, तो अब जब भी आप सेल्स करते हैं तो आपको एक फिक्स्ड फ़ी मिलती है प्लस बोनस मिलता है। यानी कि अगर आपने लेट्स से इतनी सेल कर ली तो आपको इतना कमीशन, इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो क्या आपको सेल करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा? डेफिनेटली आप चाहोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट करूं। वैसे ही अगर इसका परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कर दें, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैं कहता हूँ कि सर अगर कंपनी मेरी परफॉर्म करेगी तो मैं आपको बोनस दूंगा, तो क्या कभी वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ बनाएगा कंपनी की? यानी आज से 10 साल 20 साल का सोच के बनाएगा, या वो चाहेगा यार 1 साल के अंदर कैसे कंपनी का मैं जो है ना प्रॉफिट करवा दूँ? लेकिन 1 साल के अंदर अगर हम प्रॉफिट करवाने जाएँ, हो सकता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो नीचे देखिए मैंने क्या पॉइंट लिखा हुआ है, they avoid self-interest strategies unlike executive directors. They avoid self-interest strategies unlike executive directors. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये कैसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए ये एक टीम है जिसके अंदर 2 राइवल्स हैं, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म वाला, एक शॉर्ट टर्म वाला। तो हमने 2 पार्टियों को रखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव वाला शॉर्ट टर्म, नॉन एग्जीक्यूटिव वाला लॉन्ग टर्म, और दोनों एक दूसरे से कलेश कर रहे हैं। आप ये समझिए, ये अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है, ये अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है। इसको कोई हर्ज नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो चाह रहा है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी आउट परफॉर्म कर जाए और मुझे मेरा कमीशन मिल जाए, मेरी जेब भर जाए।
लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कह रहा है भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, आपकी कंपनी परफॉर्म करे चाहे ना करे, मेरे तो फिक्स्ड पैसे हैं, वो तो मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसी स्ट्रैटेजी बना के देगा जो कि कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो, उसकी सेहत के लिए बेहतर हो। हेलो आगे देखते हैं हम कि क्लोज रिलेशन विद, ये वाला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। क्लोज रिलेशन विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? तो क्लोज रिलेशन विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब क्या है कि लेट से कि हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसे मैंने बताया था, नंबर है, मैं आपको, आप गाड़ी लेके आ रहे हैं ना, कब भी जाएंगे? 11 बजे बाद आइएगा, आप 11 के बाद आइए। 4 नंबर, हाँ 4 नंबर, अब बता। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि क्लोज रिलेशन विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्लोज रिलेशन हो गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि फिर भाई चोर पुलिस दोनों की दोस्ती हो गई अगर क्लोज रिलेशन विद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया तो। और ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए कि पहला पॉइंट क्या है, शेयर होल्डर ना हो, दूसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ना हो, तीसरा पॉइंट ये हो गया कि क्लोज रिलेशन ना हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के साथ, चोर पुलिस की दोस्ती ना हो। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए, इसको एकदम जहन में बिठा लीजिए और उसके बाद आगे चल के देखते हैं कि इसके अंदर मज़ीद और क्या कंडीशंस है। पिछले 5 सालों में ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए पिछले 5 सालों में? अगर ये पिछले 5 सालों में कंपनी का एम्प्लॉय होगा तो डेफिनेटली इसके इंटरनल कनेक्शंस बिल्ड हो चुके होंगे और बहुत सारे जो है ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें कंपनी को बहुत चांसेस है कि ये कंपनी को फेवर करेगा। अगर ये एम्प्लॉय है कंपनी का पिछले 5 सालों में तो ये कंपनी को फेवर करने के बहुत हाई चांसेस है इसके। ये चोरी नहीं पकड़ेगा, ये दोस्त होंगे इसके अंदर तो ये चोरी नहीं पकड़वाएगा। सिमिलरली 5 साल का एम्प्लॉय और 3 साल का ट्रेडिंग रिलेशनशिप, लेट से कि आप ख़रीद फ़रोख्त कर रहे हैं, उस कंपनी के साथ लेन देन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो पिछले 3 सालों में आपका उसके साथ नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि 3 सालों में अगर ट्रेड रिलेशनशिप होगा तो हो सकता है भाई आप उस कंपनी के साथ ट्रेड बढ़ाने की सोच रहे हो कि ये कंपनी परफॉर्म करे तो आपको ही बेनिफिट हो हो सकता है आपके सेल्फ इंटरेस्ट में, बस मेन फोकस ये है कि यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट में चीज़ें ना आए। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कंपनी का विद इन पास्ट 5 ईयर्स और ट्रेडिंग रिलेशनशिप ना हो पिछले 3 सालों से। ठीक है, और पिछले 9 सालों से अगर कोई बंदा काम करता है एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो उसका इंडिपेंडेंस वाला स्टेटस जो है ना वो लूज़ हो जाता है। ये देखिए, इंडिपेंडेंट नहीं रह जाता है, इसकी इंडिपेंडेंस का स्टेटस एज़ पर यूके गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स, अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 9 साल से ज़्यादा काम करता है, मोर देन 9 ईयर्स, तो क्या होता है कि वो अपना स्टेटस खो देता है, उसका इंडिपेंडेंस वाला स्टेटस उसका चला जाता है और वो बन जाता है डिपेंडेंट। सही है। अब ये स्पेसिफिकली 9 साल क्यों है, ये 10 साल क्यों नहीं है, ये 7 साल क्यों नहीं है, ये 8 साल क्यों नहीं है, इसका मैं नहीं कह सकता। इट वाज डिसाइडेड बहुत सारे प्रोफेशनल्स और हर एक लोगों के मशवरे के बाद, और इट वाज देयर डिसीजन 5 साल, 3 साल, 9 साल। 5 साल के अंदर एम्प्लॉय ना हो और ट्रेडिंग रिलेशनशिप ना हो पिछले 3 सालों में, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह अगर ये काम कर रहा है पिछले 9 सालों से ज़्यादा, तो फिर ये NED दैट इज़ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं रहेगा। राइट। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट, आखिरी नहीं इससे बाद भी है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स दैट इज़ क्रॉस डायरेक्टरशिप। अब ये बताइए सर, क्रॉस डायरेक्टरशिप क्या है? क्रॉस डायरेक्टरशिप का मतलब ये है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैंने कहा था पार्ट टाइमर होता है,
तो क्या अगर आप लेट्स से दो कंपनीज़ हैं, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, बहुत ही एकदम वेग एग्जांपल मैंने लिया है, एप्पल और एयरटेल, और ये दो बंदे हैं, ठीक है, ये दो बंदे हैं, हनीफ और शामिल। अगर ये बाबा पहले वाले हनीफ, इफ़ ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन एयरटेल, फुल टाइमर है ये एयरटेल के अंदर, ठीक है, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एप्पल के अंदर, लेट्स से मीनवाइल देयर इज़ वन मोर गाय जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एयरटेल के अंदर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसी कंपनी में जिसमें हनीफ इज़ ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आपने देखा रब ने बना दी जोड़ी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहाँ पे एक सीन हो गया और यहाँ पे एक सीन हो गया, ठीक है। तो अब आइए इसको समझते हैं कि भाईजान यहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, यहाँ पे तुम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, यहाँ पे मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, यहाँ पे तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। तो ऐसा करते हैं दोनों मिल के, तुम मुझे यहाँ फेवर कर देना, मैं तुम्हें वहाँ फेवर कर दूंगा, ठीक है। कौन किसे फेवर करेगा? शामिल से कहेगा हनीफ, हनीफ विल टेल शामिल कि भाईजान आप मुझे एयरटेल के अंदर फेवर कर देना, एयरटेल में कुछ मेरे को गड़बड़ नहीं करो, मेरी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, मुझे हेल्प, मेरे को ज़्यादा जो है ना मेरी पॉलिसीज़ में कुछ छेड़छाड़ मत करना। कहेगा बदले में मैं क्या करूँगा, एप्पल के अंदर तुम्हारी चोरी नहीं पकड़वाऊँगा, एप्पल के अंदर तुम्हारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको जो है तो मेंटेन रखूँगा, तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ मेंटेन रखो। तो